हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईज़ल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मई 22 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए आपको बता दें पहले कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। हम लोग इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल विद थीम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन कवर अप भी साथ में हम लोग करते चल रहे हैं। हम लोग एक दिन में ईच डे 5 इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल हम लोग लेके चलेंगे, जिससे कि क्योंकि बिकॉज हम लोग डेज के साथ साथ थीम्स भी लेके चल रहे हैं और मेरा पर्पस ये है कि आपको सेशन में ही चीज़ें याद होते चलें। तो इस वजह से अभी हम लोग ने 2 दिन 1 अप्रैल टू 5 अप्रैल के डेज और थीम्स याद की थी। आज हम लोग 6 अप्रैल टू 11 अप्रैल की डेज और थीम्स याद करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 21 में, यानी कि कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ 22 में 20 यानी कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और सेशन के एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सारे फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग का अभी 2 दिन तक चल रहा था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, लेकिन अब हम लोग आज एक नई ऑर्गेनाइजेशन लाए हैं। चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। अप्रैल 6 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हम मनाते हैं अप्रैल 6 को। अप्रैल 7 को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस साल जो थीम रही वर्ल्ड हेल्थ डे की वो थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। इस साल की थीम क्या रही है? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। अप्रैल 7 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 रवांडा जीनोसाइड। इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 रवांडा जीनोसाइड। अप्रैल 9 को हम मनाते हैं CRPF वैलर डे। कौन सा डे मनाते हैं? CRPF वैलर डे। अप्रैल 10 को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? अप्रैल 10 को। थीम रही इसकी होम्योपैथी डे की एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन द पब्लिक हेल्थ। एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन द पब्लिक हेल्थ। और 11 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। कौन सा डे मनाते हैं फ्रेंड्स हम लोग? नेशनल सेफ मदरहुड डे। चलिए हम लोग कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से क्विक रिवीजन करते हैं। Which bank has become the first bank in India to allow video know your customer facility for its customers opening savings account? जो वो कस्टमर्स जो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएंगे उनको अब वीडियो KYC फैसिलिटी दी जाएगी। तो ये जो है वीडियो KYC, ये एक ही बैंक, फर्स्ट बैंक आया इंडिया में जिसने ये फैसिलिटी दी है। और ये कौन सा बैंक है? ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। बात की जाए HDFC बैंक की तो इन्होंने रिसेंटली एक सॉन्ग लॉन्च किया था, हम हार नहीं मानेंगे। कोविड-19 वीक में जो ये चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सॉन्ग को लॉन्च किया गया था। मी अन्नपूर्णा, कल के सेशन में फ्रेंड्स मैंने इस मी अन्नपूर्णा को गलती से माँ अन्नपूर्णा लिख दिया था, तो इस वजह से याद रखिएगा ये माँ अन्नपूर्णा नहीं है, यह है मी अन्नपूर्णा। आज मैंने इसको सही कर दिया, मैं अपनी PDF में भी सही करके वो PDF वापस से अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। और मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, ये किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी ने जो है लॉन्च किया है? देखिए मेरा ऑप्शंस मैं हमेशा ऐसे रखती हूँ कि आपका जो रिसेंट के करंट अफेयर्स हैं वो भी रिवाइज होते चलें, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन इसी प्रकार से रखे। जैसे कि आपने अगर ध्यान, पहले तो ये जो मी अन्नपूर्णा ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के CM हैं CM हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन्होंने क्या किया? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 3 न्यू स्कीम्स लॉन्च की हैं, मातृ समृष्टि स्कीम, प्रोचेष्टा स्कीम और स्नेहरा पोरोश स्कीम। कौन सी 3 है? मातृ समृष्टि स्कीम, प्रोचेष्टा स्कीम और स्नेहरा पोरोश स्कीम। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इसको कल ही की मैं आपको न्यूज़ बता रही हूँ, जम्मू कश्मीर ने कल एक इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया था जिसका नाम है सुकून कोविड-19। ये जो इस लॉकडाउन और कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी स्ट्रेस है लोगों के माइंड में, उसको देखते हुए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर ने इसको लॉन्च किया है। और झारखंड की बात करें तो इन्होंने तो सबसे पहले 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला को बैन किया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर अपने स्टेट में। दूसरा इन्होंने क्या किया है, दूरदर्शन के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों को, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट, उनको वीडियो लेक्चर्स और वीडियो क्लासेस की देने का एक स्टेप लिया है। और इन्होंने झारखंड ने ही 3 स्कीम्स लाए हैं, 3 स्कीम्स भी लाए हैं।
एक स्कीम है इनकी बिरसा हरित ग्राम योजना, प्लांटेशन को याद में रखते हुए इसको लाया गया। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नाम से ही आप समझ होंगे वाटर कंजर्वेशन के लिए स्कीम लॉन्च की गई। और तीसरी है पोटो हो खेल विकास योजना, तीसरी है पोटो हो खेल विकास योजना, प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। झारखंड की बात की जाए तो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। Name the mobile application which has been launched by the Ministry of HRD Human Resource Development on which candidates will be able to take mock test for exams such as JEE Mains and NEET। JEE Mains NEET ऐसे एग्जाम्स के लिए जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया हमारी HRD मिनिस्ट्री ने। सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे हैं जो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक और ये हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। और इन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इनके ऐप का क्या नाम है? नेशनल टेस्ट अभ्यास। हाउ मच डिड इंडिया हैज डिसाइडेड to provide for the United Nations relief works and agency working for the welfare of Palestinian refugees। जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है जो कि वर्क कर रही है पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के वेलफेयर के लिए, उनको इंडिया ने डिसाइड किया ये कुछ मदद देंगे, फाइनेंशियल एड देंगे या मदद देंगे। तो ये कितने की है? ये है, इसका आंसर है $2 मिलियन। इसका क्या आंसर है? $2 मिलियन। Which of the following has partnered with Bajaj Allianz General Insurance Company to offer digital motor insurance policy to customers of e-commerce। जो e-commerce के कस्टमर हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कस्टमर हैं, उनको जो डिजिटल मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी देने की बात की है इन्होंने बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनर किया है। और ये कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स? इस ई कॉमर्स कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। कौन सी कंपनी है? इसका नाम है फ्लिपकार्ट। World Meteorology Day is celebrated every year on which of the following days? World Meteorology Day हर साल किस दिन मनाया जाता है? मैं थीम बार बार रखती हूँ, मैं एक दिन पहले जब डिस्कस कराती हूँ फिर भी आपको थीम बताती हूँ, और MCQ पैटर्न में भी मैं थीम रखती हूँ, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं फ्रेंड्स उतनी ही इंपॉर्टेंट थीम्स भी हैं। और अगर थीम्स ज़्यादा लंबी नहीं होती तो एग्जाम्स में आने के चांसेस भी उनके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो लंबी स्कीम्स होती हैं वो फिर भी उनके आप सोच सकते हैं कि हाँ मे बी आए, मे बी ना आए, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट वो भी होते हैं। लेकिन जब थीम्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं, ज़्यादा लंबी थीम्स नहीं होती, तो उनके आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम रही है मेजरमेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इसकी थीम रही है मेजरमेंट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। और ये कब दिन मनाया जाता है? 20 मई को ये दिन मनाया जाता है। 11 मई को हम क्या मनाते हैं? टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। और 21 मई को हम मनाते हैं, 21 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं फ्रेंड्स? ये एक होमवर्क रहेगा, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। Who has been elected as the Prime Minister of Lesotho? लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको इलेक्ट किया गया? कौन अपॉइंट हुए हैं? सबसे पहली चीज़ आपको, कौन इलेक्ट हुए हैं, बन क्या हैं? सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दें कि लेसोथो के ही प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली रिज़ाइन किया है और फिर लेसोथो के ही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट भी हुए हैं। तो डिज़ाइन करने वाले भी आ सकते हैं और इलेक्ट वाले तो इम्पॉर्टेंट है ही। डिज़ाइन किया है जिन्होंने, उनका नाम है थॉमस थबाने। उनका क्या नाम है? थॉमस थबाने। और जो अभी न्यू बने हैं उनका नाम है, जो हमारा क्वेश्चन है ये, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेसोथो, तो ये जो न्यू बने हैं इनका नाम है मोएकेट्सी मजोरो। और थॉमस थबाने ने रिज़ाइन किया है। रॉबर्ट एजोवेटो की बात कर लें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं? डायरेक्टर जनरल हैं। इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है, यानी कि अभी कर देंगे, अगस्त में ये अपनी पोस्ट से छोड़ देंगे, स्टेप डाउन कर देंगे। और इनका नाम है रॉबर्ट एजोवेटो। जैक मा से रिलेटेड एक न्यूज़ हम आज डिस्कस करेंगे। मैं ऑप्शन ऐसे ही रखती हूँ कि आपका रिवीजन होता चले। Ministry of Labour and Employment, Government of India has decided to reduce employees' provident fund contribution to how much % from existing
12%। अभी जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्होंने डिसाइड किया है कि जो EPF की लिमिट है, प्रोविडेंट फंड की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस की लिमिट है, परसेंटेज है, इसको घटा देंगे। और कितना घटा देंगे, अभी जो एग्जिस्टिंग है ये है 12% और इसको कम करके कर देंगे 10%। और ये करा क्यों जा रहा है, ये करने का फ्रेंड सिर्फ एक ही पर्पस है। ये करने का पर्पस ये है कि जैसे आजकल लॉकडाउन के बीच में लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बना रहे, इस वजह से इस लिमिट को सिर्फ 3 महीने के लिए घटाया गया है, 12% से 10% कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं संतोष कुमार गंगवार और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बरेली, उत्तर प्रदेश। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर चलते हैं। टू सपोर्ट द स्कूल चिल्ड्रन इन द कोरोना वायरस अफेक्टेड एरियाज एंड प्रोवाइड दैम एक्सेस टू रिमोट लर्निंग एंड फाइनेंशियल एसेस टू देयर फैमिलीज थ्रू मोबाइल कैश ट्रांसफर, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हैज़ पार्टनर्ड विद भारती एयरटेल अफ्रीका नाम। बेसिकली क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, इन्होंने भारती एयरटेल के अफ्रीकन आर्म के साथ क्या किया है, पार्टनर किया है। किस लिए, जिससे कि ये जो स्कूल चिल्ड्रन हैं अफेक्टेड कोरोना वायरस कोविड-19 अफेक्टेड एरियाज़ के जितने भी स्कूल चिल्ड्रन हैं, उनको हम लोग रिमोट लर्निंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस उनकी फैमिली को दे सकें। दोनों चीज़ें, उनको रिमोट लर्निंग की फैसिलिटी मिले और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको, उनकी फैमिलीज हैं, उनको मोबाइल कैश ट्रांसफ़र के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा सके। और ये किया किसने, ये इंपॉर्टेंट है, ये पार्टनरशिप है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और भारती एयरटेल अफ्रीकन आर्म, इन दोनों की पार्टनरशिप से ये काम हुआ है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में होता है फ्रेंड्स। वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डायलॉग, देखते हैं अगली न्यूज़। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 21। May 21 को हम कौन सा दिन मनाते हैं, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। हम लोग ये कब मनाते हैं, May 21 को मनाते हैं। The government of Uttar Pradesh launched the Uttar Pradesh Startup Fund to promote entrepreneurship among the youth of the state, and UP government has also signed MOU with SIDBI, Small Industries Development Bank of India, for this purpose। जो यूथ के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको प्रमोट करने के लिए, यूथ की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए पहले तो क्या किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड। और इन्होंने क्या किया है, इसी पर्पस के लिए, यूथ के लिए, वेलफेयर के लिए ही, यूथ के एंटरप्रेन्योरशिप को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने MOU भी साइन किया है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के साथ। बात की जाए सिडबी की तो यहाँ के जो हेडक्वार्टर होता है वो होता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ के चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मोहम्मद मुस्तफ़ा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इन्होंने रिसेंटली, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 ऐप लॉन्च किए थे। एक राहत मित्र ऐप लॉन्च किया था, एक आयुष कवच कोविड ऐप भी इन्होंने ही लॉन्च किया है। National Anti-Terrorism Day is observed every year on May 21. The day commemorates the death anniversary of former India's youngest Prime Minister Rajiv Gandhi. राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के दिन को हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाते हैं। और वो दिन कब मनता है, May 21 को वो दिन हम मनाते हैं। और ये बात, और हम लोग को ये भी याद रखना है कि ये डेथ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पर्पस इस डे का इतना ही रहता है कि जो टेररिज्म है इसको बिल्कुल हम अपने कंट्री से इसको हटा सकें, इसका सफाया करा जा सके हमारी कंट्री से। को फाउंडर, और मैंने बोला था जैक मा की आज एक न्यूज़ है, ये कौन है, ये हैं को फाउंडर ऑफ अलीबाबा जैक मा विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सॉफ्ट बैंक। याद रखिएगा, बैंक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनका जैक मा का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो को फाउंडर ऑफ अलीबाबा जैक मा विल बी रिजाइनिंग फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सॉफ्ट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में ये रिजाइन कर रहे हैं। Rajesh Goel has been appointed as the new Director General of National Real Estate Development Council. National रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर जनरल के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, राजेश गोयल को अपॉइंट किया गया है। Carmen Reinhart has been named as World Bank Chief Economist.
वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किनको अभी अपॉइंट किया गया है, वो हैं कार्मेन रेनहार्ट। वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। ये 13th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज्ड इट्स फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव बैक 12 with number 60027 manufactured by माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री बिहार। ये चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड है फैक्ट्री है, ये कहाँ बेस्ड है, ये बिहार में बेस्ड है। इंडियन रेलवेज ऑपरेशनलाइज्ड इट्स 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। और ये जो इन्होंने लॉन्च किया है, ये जो ऑपरेशनलाइज किया है, इसको किसने किया है, ये किसको मैन्युफैक्चर किया है, माधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री बिहार ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करें तो रेलवे मिनिस्टर हमारे हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी के पास 2 मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लिखेंगे, ये क्या है, राज्यसभा एमपी हैं। ये राज्यसभा एमपी है कहाँ से, मध्य प्रदेश से। ये राज्यसभा एमपी कहाँ से, मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से। ये राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की बात करें तो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मी अन्नपूर्णा, और शिव भोजन भी महाराष्ट्र ही एक स्कीम है। Bundesliga Primary Football League of Germany has become first major sports event to resume post COVID-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद ये पहले ऐसी स्पोर्ट्स इवेंट बन गई जो रिज्यूम करेगी वापस, और इसका क्या नाम है, बुंडेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग। ये याद रखिएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है और ये जर्मनी की है। कहाँ की, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जर्मनी की है और ये कहाँ की, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल लीग है। और ये पहली ऐसी मेजर स्पोर्ट्स लीग बन गई है, इवेंट बन गया है जो रेज्यूम करेगा पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद इसको रेज्यूम करा जाएगा। The Women Rural Livelihood Mission started Didi Vehicle Service for rural women for the safe delivery and other emergency services in झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे एक विमेन रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्ट किया गया। इस मिशन का नाम है दीदी व्हीकल सर्विस। इस मिशन का नाम क्या है, दीदी व्हीकल सर्विस। और ये बेसिकली सेफ डिलीवरी के लिए है जो रूरल वुमेन है उनकी, और इमरजेंसी सर्विस, अदर इमरजेंसी सर्विसेज भी दे रही हैं। और ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। ये सर्विसेज ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ मध्य प्रदेश में ये चीज़ हुई है। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जो मिड डे मील राशन प्रोवाइड कर रहा है। मध्य प्रदेश में आप FIR आपके द्वार नाम की योजना लॉन्च हुई है भोपाल से, और योद्धा जीवन कल्याण और जीवन कल्याण और योद्धा, ये 2 योजना हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की हैं। अ पावरफुल साइक्लोन एम्फन has caused harm to number of people between Digha district in West Bengal and Hathia Island of Bangladesh. It has also hit parts of Odisha. इन्होंने दीघा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और हाथिया आइलैंड ऑफ बांग्लादेश के बीच में ये तूफान आया, तो उसने ओडिशा के भी कुछ पार्ट्स को हिट किया था। और इस क्या नाम है साइक्लोन का, इस साइक्लोन इन्होंने इससे कम से कम 22 लोगों की मृत्यु हुई है, और इस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन एम्फन। According to the information of Oil India Limited, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change gave environmental clearance for extension drilling and testing of hydrocarbons at 7 locations inside Assam's Dibru-Sakhova National Park. 7 लोकेशन में क्या हुआ है, जो ये एक ऑयल इंडिया लिमिटेड की इन्फॉर्मेशन है, इसमें बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिए है एकदम, किस लिए, एक्सटेंशन ऑफ ड्रिलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। 7 लोकेशंस हैं कि कहाँ, डिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क में, जहाँ पे ड्रिलिंग और टेस्टिंग ऑफ हाइड्रो पावर्स की जो है परमिशन मिल हो गई है। और ये डिब्रू शिकोहा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट अब बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल जो स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स हैं इसमें स्टैटिक पोर्शन ऐसे ही आते हैं करंट से रिलेटेड, कि करंटली ये काम यहाँ डिब्रू शिकोहा में हुआ है नेशनल पार्क में, और ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये आसाम में है।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो यहाँ के मिनिस्टर कौन है फ्रेंड्स? यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर और ये भी हैं राज्यसभा एमपी। ये क्या है? राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। कहाँ से हैं? राज्यसभा एमपी हैं महाराष्ट्र से। इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री एक बार जान लेते हैं। ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और अब ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज भी हैं। तो ये कितनी मिनिस्ट्रीज होल्ड कर रहे हैं? ये 3 मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। एक मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एक है मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज। 3 books was prepared by the Central Board of Secondary Education on measures taken by the board to adopt value-based global standards of education. Global standards of education को adopt करने के पर्पज़ से इस बुक को measures बताए गए हैं। इस बुक में ये लॉन्च की थी, 3 हैंड बुक्स हैं ये लॉन्च की हैं CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। These handbooks were launched by Minister of Human Resource Development श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इसको लॉन्च किसने किया है? HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया है। नेशनल अभ्यास टेस्ट भी यही लाए थे, HRD मिनिस्टर ही लाए थे। और अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ HRD की तो रमेश पोखरियाल निशंक और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार उत्तराखंड। The Federation of Indian Exports, apex body of exporters, informed that Indian exports are expected to fall by 20% in the current fiscal. In value terms, it will be around $50 to 60 billion, and also imports due to COVID-19 pandemic. देखिए क्या हो रहा है, जो आप जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि आजकल कोविड-19 का कितना ज़्यादा कहर है, बाहर पूरी दुनिया में ही कितना कहर है। तो इस चीज़ को याद रखते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एपेक्स बॉडी है, किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए ये एक बॉडी है, निर्यात की एक बॉडी है। इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं ये एक्सपेक्टेड है कि ये फॉल होंगे, और कितना फॉल होंगे? 20% फॉल होंगे इन द करेंट फिजिकल ईयर। इस फिजिकल ईयर ये फॉल होंगे। इन वैल्यू टर्म्स इट विल अराउंड, और वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में तो हम जान गए कि 20% गिर रहा है। वैल्यू टर्म्स में ये $50 to 60 बिलियन तक गिर सकते हैं। 50 to 60 बिलियन इसकी वैल्यू है इन दिस सेंस। एंड ऑल्सो इम्पोर्ट्स ड्यू टू कोविड-19, और इस पर इम्पोर्ट्स पे भी कुछ असर कर पड़ेगा। और ये सब क्यों हो रहा है? कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हम लोग जानते हैं इतना सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। China will provide $2 billion to फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये बेसिकली आया था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में, ये आया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने अटेंड किया था, और इसी में चाइना ने ये डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था कि वो $2 बिलियन की हेल्प देंगे टू फाइट कोरोना वायरस कोविड-19। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये जो है इतने की फाइनेंशियल एड देंगे। ये जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। आज की हमारी जो इंटरनेशनल बॉडी है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये कब फाउंड हुआ था? इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल हैं दरेन तांग। और इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। चलिए एक और बार पढ़ लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड ऑन 14 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर होता है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल हैं दरेन तांग और यहाँ की मेंबर कंट्रीज़ हैं 193। आशा करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।